आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हनुमान साधना के बारे में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो कि हनुमान भक्त हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। हमारे इस चैनल पर स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर आप भी आध्यात्मिक हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं अपने अनुभव को भी बताऊंगा कि जब मैंने हनुमान जी की साधना करी तो मुझे कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए थे। तो चलिए वीडियो पर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हनुमान साधना कोई व्यक्ति करेगा क्यों, और मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। और हनुमान साधना किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके हनुमान जी इष्ट हैं, जैसे रहता है ना, हर किसी के अलग अलग इष्ट रहते हैं। किसी का हो सकता है भगवान शिव, जैसे कि मेरे भगवान शिव इष्ट हैं, किसी के दुर्गा माता इष्ट रहते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इष्ट देव उनको कहते हैं जो देवता आपको प्रसन्न रहते हैं। जैसे कोई माँ काली के प्रति बहुत ज्यादा प्यार रखता है तो उसके इष्ट देव माँ काली हो गई। कोई काल भैरव के लिए ज्यादा प्यार रखता है तो उसके इष्ट देव हो गए काल भैरव। कोई माँ दुर्गा को ज्यादा मानता है तो उसके इष्ट देव हो गई माँ दुर्गा। ऐसे ही हनुमान जी का जो भी इष्ट है वो उनकी साधना कर सकता है। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ हनुमान साधना के बारे में कि आपको हनुमान साधना करनी कैसे है। तो दोस्तों कोई साधना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति साधना करता क्यों है। तो जैसे कि आप हनुमान जी की सेवा करते हो, ठीक है, तो आपको विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए साधनाएं करी जाती है, जिसे बहुत सारी सिद्धियां भी रहती हैं। जैसे कोई बोलता है ना कि इसके पास सिद्धि है, तो वो सिद्धि कैसे बनती है? साधना से ही बनती है। बिना साधना करे सिद्धि मिलती ही नहीं। बहुत कम लोगों को ऐसा रहता है कि इतना ज्यादा सामने वाला का भाव रहता है कि देवता बिना किसी साधना के उसे सिद्धि दे देता है। तो ऐसा बहुत कम केसेस में देखा जाता है। मैक्सिमम केसेस में साधना व्यक्ति को करनी रहती है, उसके बाद उसको सिद्धि मिलती है। अब साधना कई दिनों की रहती है, 21 दिन की रहती है, 41 दिन की रहती है, 11 दिन की रहती है, 3 महीने की भी रहती है, 6 महीने की रहती है, कई बड़ी बड़ी साधनाएं भी रहती हैं। लेकिन नॉर्मली जो व्यक्ति करता है 41 दिन की करता है या तो 21 दिन की करता है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप 21 दिन की कैसे साधना हनुमान साधना कर सकते हैं और कौन कौन से आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप भी हनुमान भक्त हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, स्किप बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों मैं बताऊं हनुमान साधना मैंने कैसे करी थी, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जैसे कि मेरे घर के कुल देवता ही हनुमान जी हैं, ठीक है, तो हो सकता है इसलिए बाबा ने मुझे कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपके भी जैसे इष्ट हनुमान जी है तो अगर आप साधना करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी सिद्धि तो मिल ही जाएगी, और दूसरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपका पहले से ही प्रेम है। जिनके इष्ट देव हनुमान जी है तो उनका पहले से ही ऑलरेडी प्रेम जुड़ा हुआ है हनुमान जी से। तो जब भी वो साधना करेंगे तो देवता डबल प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कैसे करी थी। तो मैं नॉर्मली साधना के मार्ग में इंटर कर गया था और मेरी ये दूसरी साधना थी। मैंने सबसे पहली साधना करी थी शनिदेव महाराज की, और उसके बाद करी थी मैंने शिव साधना करी थी, और उसके बाद फिर हनुमान साधना करी थी। दोस्तों हनुमान साधना मैंने उठाई थी 41 दिन की, जिसमें मैंने संकल्प लिया था ओम हम हनुमते नमः का जाप करने का, ठीक है। मंत्र मेरा था ओम हम हनुमते नमः। बेसिकली कई सारे मंत्र हैं, जैसे बहुत सारे लोग ओम राम दूताय नमः का जाप करते हैं, और भी हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र है। तो ज्यादातर अगर पॉपुलर मंत्र की बात करी जाए तो ओम हम हनुमते नमः ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक बीज मंत्र है। और जब भी आप बीज मंत्र करते हो तो उसकी एक अलग ही बात रहती है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। बीज मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। 41 दिन की साधना करी थी जिसमें मैंने संकल्प लिया था, ठीक है। संकल्प आपको कैसे लेना है मैं आपको बता दूं। आपको राइट हैंड में जल लेना है, थोड़ा सा जल ले सकते हैं, और आपको जैसे साधना कर रहे हैं हनुमान जी की तो आपको मंगलवार या शनिवार से आप साधना उठा सकते हैं, ठीक है। मंगलवार के जैसा मंगलवार को आप उठा रहे हैं तो सुबह उठना है, आपको स्नान करना है, हनुमान जी की जोत जला के आपको पहले तो उनको जो भोग वोग थोड़ा सा लगा सकते हो, आप तो लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। पहले आप भोग लगाइए, उनसे पहले प्रार्थना करिए कि हे बाबा मैं आपकी जो है साधना करने जा रहा हूँ 41 दिन की, उसमें आप विशेष कृपा मुझ पर प्रदान करना और अपनी सिद्धि देना। जब आप ऐसा पहले प्रार्थना कर देना, ठीक है, उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है राइट हैंड में, और आपको अपना नाम बताना है, ठीक है। जैसे किसी का भी, जैसे मान लो राहुल कर रहा है, ठीक है, राहुल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो राहुल ने अपना नाम बताया कि हे बाबा मेरा नाम राहुल है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मैं इस स्थान में रहता हूँ, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें इच्छाएं भी बताई जाती है कि आप किस इच्छा से साधना कर रहे हैं। बहुत सारी इच्छा लोग मांगते हैं, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप देवता की कृपा को ही मांगना, क्योंकि दोस्तों देवता की जब आप कृपा करते हो तो भगवान आप पर डबल कृपा करते हैं। मैंने कई वीडियोस में आपको बता रखा है, संकल्प में देवता की कृपा के सिवाय कुछ नहीं मांगना चाहिए, उससे देवता बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और जो आपकी एक इच्छा नहीं सभी मनोकामनाएं उसमें पूर्ण हो जाती है, ठीक है।
तो अगर आप बोलोगे कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर वो इतनी बात जम नहीं पाती है, ठीक है। तो आप यही मांगना कि हे बाबा मुझे आपकी विशेष कृपा प्राप्त हो, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं। जब आप ऐसा बोलोगे कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मैं आपकी विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ और मेरा मंत्र है ओम हम हनुमते नमः का, मैं 41 दिन तक आसन पे बैठ के 11 माला जाप करूंगा, ठीक है। आप 2 टाइम भी कर सकते हैं, सुबह और शाम का समय बांध लेना कि बाबा मैं आसन पे बैठ के 11-11 माला जाप करूंगा सुबह और शाम को, और चलते फिरते निरंतर मानसिक जाप करूंगा ओम हम हनुमते नमः का, ठीक है। जब आप ऐसा बोलोगे, ऐसा बोल के आपको जल जमीन पे छोड़ देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 41 दिन तक आपको डेली भोग लगाना है। जरूरी नहीं कोई कि आप लड्डू लाओ, बहुत ही स्पेशल भोग लगाओ, कुछ भी भोग लगा सकते हैं। अगर हनुमान जी की बात करें तो उनको घी और गुड़ का भोग अच्छा बहुत ज़्यादा ही पसंद होता, तो आप घी और गुड़ का भोग लगा दिए। बहुत ही छोटा सा भोग है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा आप ना कर पाएंगे, हर कोई कर सकता है, घी और गुड़ का भोग लगा सकते हैं आप। और बात की जाए पवित्रता का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हनुमान जी की साधना में दोस्तों पवित्र का बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मैंने भी बहुत रखा था हनुमान जी की साधना में, क्योंकि मैं नॉर्मली साधना करता हूँ, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, लेकिन हनुमान जी की साधना मुझे भी क्या पता क्यों डर लगता है, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा विशेषता रखी थी पवित्रता का। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसे स्वप्न दर्शन हुए थे। तो ऐसा आप कर लेना, आप 41 दिन की आप साधना आपकी चालू हो जाएगी। आप निरंतर, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह आपने 11 माला करनी है, आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो, और शाम को आपको 11 माला करनी है। और नियम एक बांध लेना कि हाँ मुझे इतने टाइम पे करना है तो करना है। परीक्षाएं बहुत होंगी, हो सकता है किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाए, लेकिन दोस्तों ये देवता की ये एक तरीके से परीक्षा रहती है। जब भी आप साधना करते हो तो उसमें बहुत सारी परीक्षा होती है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल में जाता है, अब उसे पास होना है एग्जाम में, तो उसको परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है ना, कि पहले एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम में परीक्षा होती है वही। तो ऐसा ही समझ लो कि साधना में आपकी परीक्षाएं बहुत लेते हैं, और देवता नहीं लेता, उनके गण लेते हैं परीक्षा। जब आप हनुमान जी की साधना करोगे तो हनुमान जी के आने से पहले उनके बहुत सारे गण रहते हैं, वो उपस्थित रहते हैं वहां पे। और जैसे जैसे आप मंत्र जाप बढ़ाते रहते हो उनकी ऊर्जा तो बढ़ती है। ये तो मैं बहुत आगे आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस कैसे थे, ठीक है। मैंने 41 दिन की साधना उठाई थी, जिसमें मैं ओम हम हनुमते नमः का जाप करता था निरंतर दोस्तों। मतलब आपको मानसिक जाप चलते फिरते उठते बैठते करना रहता है, वो ज़्यादा बातें नहीं करनी रहती, क्योंकि जब भी आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो तो जो भी आपने जाप किया रहता है वो मुख के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी रहती। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बात ना करो, नॉर्मल आप बात कर सकते हो, ठीक है, किसी से भी। लेकिन एक बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा वाचाल होते हैं ना, बोलते हैं बहुत ज़्यादा ही बात करते हैं, तो वैसा आपको नहीं करना रहता है। और मैंने क्या करा था, 41 दिन की साधना उठाई थी, तो मेरा तीसरा चौथा दिन ही हुआ था और मुझे हनुमान जी का बहुत ही बड़ा विकराल स्वरूप के दर्शन हुए थे। मैंने आज तक सही बताऊं तो वैसे दर्शन नहीं करे। और दर्शन दोस्तों उन्हीं को होते हैं जो साधनाएं करते हैं, क्योंकि साधना मैं अगर आपको सरल शब्दों में बताना चाहूँ तो साधना मीन्स एक डील हो जाती है उस देवता के साथ और आपकी, कि हाँ मैं इतने जाप करूंगा, आपको मुझे विशेष कृपा प्रदान करनी ही है, ठीक है। जब आप जाप करते हो तो देवता आना ही पड़ता है उनको। पूजा, नॉर्मल पूजा पाठ में आप देवता के पास जाते हो, लेकिन साधना में देवता आपके पास आता है, ये उल्टा होता है। तो ठीक है, तो मेरे को मात्र 3 ही दिन हुए थे और मुझे हनुमान जी के विकराल रूप के दर्शन हो गए थे। मतलब बहुत ही बड़ा विकराल रूप था। उन्होंने मुझसे कुछ बातें नहीं करी, बस मैंने देखा और बहुत ही अच्छा दर्शन था। मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में, बहुत ही प्यारा सपना था। फिर तीन ही दिन हुए थे मुझे, ठीक है, ऐसा दर्शन हुए। और हो सकता है मेरे घर के कुल देवता, तो इसलिए कुल देवता कुल देवी, क्योंकि आपके पूर्वजों ने भी बहुत ज़्यादा उनकी पूजा करी रहती है, तो वैसे भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर रहती है। तो ऐसा भी रहता है कि कुल देवता कुल देवी देखा जाता है बहुत जल्दी दर्शन दे देते, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके इष्ट है तो आपको भी मिल जाएंगे, या आपका ज़्यादा भाव है हनुमान जी के प्रति तो बहुत ही जल्दी है। और सबको एक जैसे एक्सपीरियंस नहीं होते, मेरे को इस टाइप के हुए, हो सकता है आपको दूसरे टाइप के हों। किसी को भगवान राम के दर्शन हो सकते हैं। मुझे राम जी के हुए थे, 28वें दिन में हुए थे, तो ऐसा हुआ था। तो तीसरे दिन हुए थे, उसके बाद फिर मुझे 5वें दिन फिर हुए, ठीक है। 3 दिन हुए, उसके 5 दिन बाद फिर मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए कि मैं मंदिर में हूँ। और फिर उसके बाद मतलब ये समझ सकते हैं 41 दिन की साधना में मुझे 5-6 बार ऐसे दर्शन हुए थे। और दर्शन ऐसे होते थे कि कई बार में बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे पायलों की आवाज़ आ रही है और बहुत ही अलग अलग टाइप की मूर्ति हनुमान जी को देखने को मिलती थी, कि किसी मंदिर में इस टाइप की दिख रही है तो किसी में वो जिसमें एक रहता नहीं कि वो पहाड़ ले जाते हैं, इस टाइप की मूर्ति दिख रही है। और एक बार तो मैंने ऐसा सपना देखा था कि बहुत बड़े जो है चमेली के फूल है, मतलब इतने बड़े बड़े कि मैं बता भी नहीं सकता। मतलब एक तरीके से दूसरा हो सकता है, दूसरे यूनिवर्स में उनके दूत लोग मुझे लेके चले गए हों। क्योंकि साधना में क्या होता है
जब भी आप मंत्र जाप करते हो तो देवता के दूत उपस्थित होते हैं वहाँ पे, जो देवता के साथ चलते हैं, एक तरीके से कह सकते हो देवता के गण रहते हैं, तो वो आ जाते हैं और वही आपको स्वप्न में दर्शन कराते हैं, वही आपके सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं किसी दूसरे लोक में, वो सब दिखा दिखा के लाते हैं। तो आप बोलते हो ना कि मैं साधना में उड़ रहा था, एक्चुअल में आप उड़ते नहीं हो। साधना में ज्यादातर देखा जाता है कि बहुत लोग उड़ते हुए सपना देखते हैं, तो आप नहीं उड़ते, वो देवता के दूत रहते हैं, वो आपको उड़ाते हुए ले जाते हैं। और अलग अलग मंदिर सब वही दिखाते हैं। हनुमान जी के पास इतना समय नहीं कि आपको ये सब चीजें करेंगे, तो वो जो देवता के दूत रहते हैं, वो जो गण रहते हैं, वही उपस्थित रहते हैं और वही ये सब एक्सपीरियंस कराते हैं। और कई बार लोगों ने मुझे बताया कमेंट में कि जब भी मैं माला जाप करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई पीछे खड़ा हुआ, तो वो देवता के दूत ही रहते हैं, वो आपको परेशान नहीं करेंगे कभी भी। बाकी वो अपनी उपस्थिति का एक वो दिखाते हैं कि हाँ हम यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है। तो आपको उनसे डरना नहीं रहता है और ऐसा रहता है। और अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हो तो यार साधना मार्ग में आइए, अगर देवता की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो। क्योंकि जब दोस्तों साधना मार्ग एक ऐसा मार्ग है, ज्ञान ही ज्ञान भरा है, ज्ञान का भंडार है, आप ये कह सकते हैं दोस्तों। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा नॉलेज है साधना के मार्ग में। आप नॉर्मल पूजा पाठ से कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे उठना पड़ेगा, यानी आपको साधनाएं करनी पड़ेगी। जब आप साधना करोगे तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि आपको खुद ही मन आगे करेगा कि नहीं यार मैं और आगे जा, मतलब और ज़्यादा मंत्र जाप करूँ, मैं और नई नई साधनाएं उठाऊँ, ऐसा रहता है। तो मेरे को ऐसा हुआ था, ठीक है। मेरे को 4-5 बार दर्शन हो गए और जिस दिन मेरा आखिरी था, जिस दिन मेरा 41वां दिन था, उस दिन मुझे, मैं बताऊं कैसा एक्सपीरियंस हुआ था। मैं यूं ही सपने में था, ठीक है, और मैं इतनी ऊंचाई से आसमान से गिर रहा था, मुझे नहीं पता कि मतलब कहाँ से गिरा मैं, मुझे नहीं पता, इतने ज्यादा आसमान ऊंचाई से गिरा था, ऐसा लग रहा था सपने में कि मैं मर ही जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बीच में याद आया कि मेरे पास मंत्र है ओम हम हनुमते नमः का, और मैंने जैसा ही एक बार ओम हम हनुमते नमः बोला, मेरी बॉडी वहीं पे लिमिटेड हो गई। मतलब एक तरीके से मैं वहीं पे रुक ही गया एकदम से, जो मैं गिर रहा था वहाँ एकदम से रुक गया वहां पे। और मैं धीरे धीरे ओम हम हनुमते नमः सपने में बोल रहा हूँ और धीरे धीरे मुझे वो मंत्र धीरे धीरे ला रहा है और ऐसे ऐसा करते हुए जमीन में छोड़ दिया। तो ऐसा मुझे आखिरी दिन एक्सपीरियंस हुआ था कि उस मंत्र में इतनी मतलब मुझे बाबा ने शक्ति दिखाई थी कि कैसे मैंने एक ही बार ओम हम हनुमते नमः बोला और मैं गिर रहा था और तेजी से मैं वहीं की वहीं रुक गया। तो ये चीज मुझे पावर दिखाई थी और उस दिन मुझे सिद्धि मिल गई थी। और मैं आपको अगर थोड़ा सा बैक ले जाऊं तो मुझे बीच में भी बहुत एक्सपीरियंस हुए थे, मैं अपने खास एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक तरीके से कह सकते हैं कि मुझे उस समय स्वप्न सिद्धि मिल गई थी, अभी नहीं है। उस समय देवता ने कुछ देख के मुझे दे दिया था, शायद मेरी कुछ गलती हो गई थी कि अब नहीं होता मुझे एक्सपीरियंस। तो मुझे ऐसा हो गया था कि कल क्या होने वाला है आज दिख जाता था सपने में, कल क्या होने वाला है, मैं किससे मिलने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, आज दिख जाता था सपने में। कल कोई मेरे घर में गेस्ट आने वाला है, आज दिख जाता। अब ये कंटिन्यू मेरे साथ 5-6 दिन तक होने लगा। मैं नोटिस 1-2 दिन में नोटिस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं नोटिस करूं यार ये चीज मेरे साथ सपने में हो रही है और रियलिटी में भी हो रही। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ऐसे ही नॉर्मली गेस्ट दिखा कि ये बंदा मेरे सपने में है ना, कि ये बंदा मेरे घर में आया इतने बजे। अब ठीक है, मैं उस दिन तो संडे था तो घर पे था। अब मैंने बोला अगर ये वाकई में स्वप्न सिद्धि होगी तो वो व्यक्ति जो सपने में आया था वो रियलिटी में आएगा इतने बजे। और मैं समय देख रहा था दोस्तों, और विश्वास नहीं मानोगे आप कि वो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने सपने में देखा था वो बंदा जो हमारा गेस्ट था वो आए, उसी समय पे मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मुझे विश्वास होगा कि ऐसी कुछ चीजें होती है दोस्तों, स्वप्न सिद्धि भी होती है जो देवता आपको पहले ही दिखा देता है, मतलब भविष्य की चीजें आपको एक दिन पहले ही दिखा देता है। आप क्या खाने वाले, किससे आपके लड़ाई झगड़ा होने वाले, या क्या कोई आप एक्सीडेंट देखने वाले, ये सब चीजें एक दिन पहले होने लगती थी। ऐसा कुछ हुआ, सिद्धि मतलब मिल गई थी। उसके कुछ महीने बाद तक मेरे साथ ऐसा चलता रहा, लेकिन किसी कारण से शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी कि उसके बाद फिर मुझे ये स्वप्न सिद्धि जो है चली गई शायद, या कह सकते हैं मुझे दोबारा कभी नहीं दिखी। अभी भी दिखती है, मतलब बहुत ज़्यादा जब जरूरत होती है, जब कुछ ज़्यादा घटनाएं घटने लगती है या कोई सा एक तरीके से जब बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तब ये मुझे चीज़ दिख जाती है अभी भी, कि जैसे कल बहुत ज़्यादा कुछ बुरा होने वाला, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला तो आज दिख जाएगा, ऐसा रहता है। बाकी वो जो परमानेंटली चल रही थी डेली वो अब चली गई है, ठीक है। तो ऐसा रहता है, और जरूरी नहीं, हो सकता है आपको इससे बढ़कर भी मिल जाए कृपा, ठीक है। अब देखा जाता है कि अगर आपके कुल देवता या कुल देवी रहते हैं, जब भी आप उनकी साधना करते हैं तो वो जितना हो सके आपको उतना एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। और कई बार देवता पता है एक्सपीरियंस उतना दे नहीं पाता, क्यों? क्योंकि आपका उतना ताप नहीं रहता है, आप एक तरीके से आपकी उतनी पात्रता नहीं रहती है, ठीक है। अगर मान लो ये छोटा सा गिलास है, अब उसमें इतना सा गिलास है तो इतना ही जलाएगा ना, अब उसमें लोटा भरकर डालोगे तो बाहर निकल जाएगा ना। तो आपकी उतनी पात्रता ही नहीं रहती कि देवता
उतनी कृपा कर पाए। तो आपकी उतनी पात्रता कैसे बनेगी? जितनी ज़्यादा आप साधनाएं करोगे, जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, जितना ज़्यादा आप विचार एक तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, ज़्यादा विचार निगेटिव विचार नहीं सोचोगे, सकारात्मक विचार सोचोगे, लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके मदद करोगे, अच्छे अच्छे विचार लाओगे मन में, तो इससे क्या होता है, आपका ऑरा मजबूत होता है। और जब आपका ऑरा मजबूत हो जाता है, जब आपका ऑरा के पूरे 12 गोले कंप्लीट हो जाते हैं, पूरा ऑरा आपका बन जाता है, तो देवता आपसे कनेक्शन बनाने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि जब भी आपने बोलेगे, जब भी किसी भी देवता का आप आह्वान करोगे आंख बंद करके, तो देखना आपके रोंगटे खड़े होंगे। अगर आपके रोंगटे खड़े होते हैं तो समझ लेना आपका ऑरा कंप्लीट है। आपके ऑरा 12 गोले रहते हैं ऑरे के अंदर, वो आपके पूरे कंप्लीट है। ठीक है, और ये ऑरा ना सिर्फ देवता के काम में आता है। आप अगर किसी नेगेटिव ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे किसी नेगेटिव एनर्जी का वास है, या कोई से भूत प्रेत वगैरह रहते हैं, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ कोई से भी एनर्जी रहती है, तो जैसे ही वो एनर्जी आपके ऑरा के अंदर आई, जैसे मेरा ऑरा यहाँ तक फैला, ठीक है, यहाँ तक मान लो, तो जैसे ही वो एनर्जी यहाँ तक आई, ऑरा को जैसे ही टच करेगी वैसे ही मुझे झटका लगेगा जोर से। ठीक है, और वो एनर्जी दूर हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का ऑरा वीक रहता है, ऑरा बना ही नहीं रहता, बहुत लोगों को तो ऑरा बना ही नहीं रहता, तो क्या करते हैं, नेगेटिविटी अंदर घुस जाती है, फिर जो है वही बोलते हैं कि भूत लग गया, ये लग गया, वो लग गया। तो ऐसा रहता है। वो साधक या मंत्र जाप करने वाले व्यक्तियों को कभी भी नेगेटिविटी नहीं लगेगी, क्योंकि उसका ऑरा इतना ज़्यादा कंप्लीट रहता है। ऑरा आप एकदम ये तरीके से समझ सकते हैं, मैं सरल शब्दों में बोलूँ तो एक जैसे कि गर्म तावा है। ठीक है, अब उस पर तुम किसी इंसान को बिठाओगे तो गरम गरम लगेगा ना, उठ जाएगा तुरंत। ऐसे ही नेगेटिविटी जैसे छूती है वैसे दूर भाग जाती कि यार ये कहाँ पे आ गई है, दूसरा बंदा है। ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो जितना ज़्यादा आपका ऑरा मजबूत होगा, और ऑरा मजबूत कैसे होता है, जितनी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करते हो, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव विचार सोचते हो, जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करते हो, मंत्र जाप से सबसे ज़्यादा ऑरा मजबूत होता है। और आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा ना दोस्तों, जब आपका ऑरा कंप्लीट हो जाता है, तो आप 100 व्यक्ति में, जैसे कि देखा जाता है कि जिनका ऑरा कंप्लीट हो जाता है उनकी विशेष बहुत जल्दी पूरी होने लगती है। होता है ना कि कोई व्यक्ति विश मांगता है, उसकी बहुत जल्दी भगवान सुन लेता है। तो ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि उसका ऑरा कंप्लीट रहता है। वो 100 एक तरीके से 100 बंदे खड़े हैं और वो बंदा खड़ा कर दो तो वो देवता की नज़र में सबसे पहले आ जाता है कि हाँ ये, और ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से लोगों की हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी सोचोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से रहोगे और मलिनता नहीं लाओगे अपने विचारों में, बहुत सारी चीज़ों में, तो आपका ऑरा मजबूत होता चला जाएगा और आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। आपकी जीवात्मा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती चली जाएगी। मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। तो अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो जैसे कि मैंने बताया आज की साधना थी हनुमान साधना के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप हनुमान साधना करिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी साधना है, बहुत ही ज़्यादा, और सात्विक साधना है। क्योंकि जब हनुमान जी की आप साधना करते हो तो और साधना में थोड़ा सा डरने के भी चांसेस रहते हैं। कई बार जो उनके दूत रहते हैं वो इसलिए डराते हैं क्योंकि आप साधना को खंडित कर दो और हमारे जो देवता हैं उनको आने में तकलीफ ना हो, आपको दर्शन ना दे, इसलिए बहुत सारे दूत आते हैं परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, लेकिन हनुमान जी की साधना में मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, कोई नेगेटिविटी फील नहीं हुई। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि भय उन लोगों को लगता है जो ज़्यादातर माँ काली की साधना करते हैं। ठीक है, तो ऐसा रहता है कि काली माता की जो साधना करता है या काल भैरव की थोड़ा सा उग्र रूप की साधना करता है तो उनके गण भूत प्रेती रहते हैं, ये सब आते हैं उनके, तो थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ बिगाड़ेंगे नहीं तुम्हें, थोड़ा सा एक वो करेंगे कि तुम साधना को खंडित कर दो, छोड़ दो, ऐसा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं रहता क्योंकि अगर आपने ऐसा करी तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी, फिर आपको कृपा नहीं मिल पाएगी देवता की। और मैं बात करूं अगर साधना कितनी करनी चाहिए आपको, तो सबसे पहले आपको साधना करनी चाहिए अपने घर की कुल देवता की, कुल देवी की। उसके बाद आपको करनी चाहिए इष्ट देव की, और बार बार निरंतर इष्ट देव की ही साधना करनी चाहिए। जैसे आपने 41 दिन की साधना उठा ली तो हो सकता है 1 महीने बाद फिर से आप 41 दिन की साधना उठा लो। तो जितनी बार आप साधना उठाते जाओगे उतना ज़्यादा देवता की कृपा बनती चली जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे देवता की कृपा बनेगी आपका ताप बढ़ता चला जाएगा, आप और भी ज़्यादा पावरफुल होते चले जाएंगे, अंदर से भी, विचारों से भी, हर तरीके से। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। नॉर्मल बात है, आपको जैसा रहता ना कि कोई बहुत लोग कुछ बोल देते हैं तो आपको वो बुरा नहीं लगेगा, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करने लगोगे, बहुत ही ज़्यादा निर्मल हो जाओगे, स्वभाव से भी आपका निर्मल हो जाओगे। आपकी वाणी में इतना तेज आ जाएगा कि लोग आपकी बातों को सुनना चाहेंगे। ये सब होता है दोस्तों मंत्रों के द्वारा ही। मंत्रों में अपने आप में बहुत ज़्यादा पावर है और कलयुग में विशेषताएं खत्म हो गई।
और दोस्तों सबसे पहले एक और बात बता दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि गुरुजी मेरे गुरु नहीं, आप गुरु दीक्षा देते हो क्या, और बहुत सारे पूछ रहे हैं कि मुझे गुरु नहीं मिल रहे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, गुरु के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, ये कलयुग चल रहा है और गुरु आपको उस टाइप से मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको मैंने बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे कमेंट कर करके पूछा, तो मैंने उनका जवाब यही दिया कि आप गुरुवार के दिन सुबह उठ के भगवान शिव की जोत जला के उनसे प्रार्थना करना, संकल्प लेना आप पहले कि हे भगवान शिव सदाशिव पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, सबसे बड़े गुरु तो आप ही हो और आपसे बढ़कर गुरु कोई भी नहीं है, तो मैं आपको ही साक्षी मान के गुरु मानता हूँ। और आपको जमीन पे जल छोड़ देना, उनसे प्रार्थना करिए कि हे बाबा सारी मैं जो भी साधना करूंगा आपके सानिध्य में ही होगी और आप मुझ पर कृपा करना, ऐसा बोल के आप जल छोड़ दोगे ना, तो दोस्तों भगवान शिव आपके गुरु बन जाएंगे, ठीक है। और जब भी आप साधना करोगे कोई सी भी साधना, तो आपको सबसे पहले अपने गुरु, पहले गणेश जी की करना है कि एक माला, उसके बाद अपने गुरु यानी भगवान शिव की ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करना और उनसे फिर से प्रार्थना करना कि हे भगवान शिव आप मेरी साधना में थोड़ा सा सफलता दिलाना, मतलब कोई भी ऐसी चीज ना हो, कोई भी नेगेटिविटी ना आए मेरी साधना में, मेरी साधना को खंडित ना कर पाए। ऐसा ऐसा आप प्रार्थना करके ऐसा करोगे तो भगवान शिव आपके गुरु भी बन जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। और एक बार जिसके गुरु भगवान शिव बन गए तो फिर आप समझ ही सकते हो वो कितना ज्यादा किस टाइप हो जाएगा। जिसका गुरु भगवान शिव स्वयं पूरे ब्रह्मांड के स्वामी होंगे, फिर उनका क्या होगा, क्योंकि मेरे गुरु भी वही हैं, ठीक है। तो मैं अपना गुरु ही किया, मैं अपना पिता भी उन्हीं को मानता हूँ, तो आप भी मान सकते हो पहले। और मैं एक चीज बता दूं कि जब भी आप किसी देवता को पूजते हो तो एक भाव लेकर आओ। जैसे कि कोई कृष्ण भगवान को मानता है तो बहुत सारे लोग अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, बहुत सारे लोग अपने दोस्त के रूप में मानते हैं, बहुत सारे लोग अपने बेटे के रूप में मानते हैं, बहुत सारे लोग अपने एक तरीके से प्रेम के रूप में मानते हैं। तो एक देवता के लिए आप एक भाव लेकर आओ कि, क्योंकि जब आप भाव ले आओगे ना कि नहीं यार ये मेरे बेटे हैं, जैसे बहुत सारी माँ मैंने देखा है कि कृष्ण भगवान को लल्ला मानती है, छोटा सा बच्चा मान के पूजती, तो भगवान उनको स्वप्न में भी ऐसे ही दर्शन देते हैं। तो अगर आपका भाव एक जुड़ जाएगा, जैसे माँ काली की है तो अपनी माँ मानो उनको, ठीक है। अपनी एक शक्ति के रूप में कभी भी देवता को नहीं पूजना चाहिए। अगर आपने शक्ति रूप में पूजा तो आपका अनिष्ट ही होना है, ठीक है। देवता उतनी कृपा भी नहीं करेगा और दूसरा आपकी सहायता भी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो कभी भी आप पहले एक भाव बना लो, जैसे मैं भगवान शिव को अपना पिता मानता हूँ, वही रियलिटी है, वो अखिल पूरे विश्व ब्रह्मांड के पिता हैं, मेरे ही क्या, ठीक है। तो मैं अपने उन्हीं को पिता मानता हूँ, तो आप भी मान सकते हो। जैसे आप माँ काली की सेवा करते हो, माँ दुर्गा की सेवा करते हो, तारा माता की सेवा करते हो, बहुत सारी माँ हैं, नौ देवियाँ हो, किसी की भी आप पूजा करते हो तो आप माँ स्वरूप में पूजा करो। शनिदेव को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, तो एक तरीके से आप उनको पिता के रूप में मान सकते हो, दोस्त के रूप में मान सकते हो। एक भाव बनाओ पहले, जब भी आप भाव बना लोगे तो देवता डबल कृपा करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक भाव मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी अच्छी लगी हो। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं अध्यात्म से जुड़ी, साधना से जुड़ी। और साधना के मार्ग में, अध्यात्म की जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे आगे भी। और जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो हमें कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। और जय श्री महाकाल ज़रूर लिखना कमेंट में।